तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की सीरीज में हम सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो करंट अफेयर रहने वाले हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में पारित कौन सा अधिनियम भारत में नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है? यानी हमें बताना है कौन सा वो अधिनियम है जो नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनी है जो उनके प्रवेश का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन ए, शांति अधिनियम। SHANTI, शांति एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। यानी भारत के परमाणु कानून को आधुनिक बनाने के लिए सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये शांति की फुल फॉर्म है। ये बिल है जो 2025 पेश किया गया। इसके अलावा और ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा संशोधन अधिनियम। यह है पुराने नियमों में सुधार से संबंधित है। ऊर्जा सुरक्षा अधिनियम, यह मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित है। ऑप्शन डी, निजी परमाणु भागीदारी अधिनियम। यह एक काल्पनिक नाम है, ये मतलब ये कोई नाम नहीं है, ये एक काल्पनिक हमने ऑप्शन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने दृष्टि लॉन्च किया है जो ऑप्टिकल सेंसर और SAR रडार दोनों से लैस दुनिया का पहला उपग्रह है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गैलेक्स आई। इसका सही आंसर सी, गैलेक्स आई। बेंगलुरु स्थित इस स्टार्टअप ने मई 2026 में स्पेसएक्स के रॉकेट से अपना दृष्टि उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, पिक्सेल। यह हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस। यह स्टार्टअप मुख्य रूप से रॉकेट विक्रम सीरीज बनाने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी, ध्रुव स्पेस। यह उपग्रहों के लिए सौर पैनल और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म विकसित करता है। तो दोस्तों, अब स्वास्थ्य और नियुक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो देखेंगे। प्रश्न 3, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बचपन में मधुमेह की शीघ्र पहचान के लिए किस ढांचे को बढ़ावा दिया है? यानी बचपन में ही जो मधुमेह है, शुगर है, उसकी शीघ्रता से जांच पहचान हो सके, कौन से ढांचे को बढ़ावा दिया है? इसका सही आंसर रहेगा बी, 4TS ढांचा। इसका अर्थ है टॉयलेट। बार बार पेशाब आना। टी से थ्रस्टी, अत्यधिक प्यास। टी से टायर्ड, थकान। और टी से थिनर, यानी अचानक वजन कम होना। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा ऑप्शन 8 देखेंगे, ABCD ढांचा। यह आमतौर पर प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन सी, 5S तकनीक। यह कार्यस्थल प्रबंधन की जापानी तकनीक है। ऑप्शन डी, L20 ढांचा। यह एक सामान्य स्वास्थ्य मानक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा डी, R बालसुब्रमण्यम और जोराम अनिया। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के विशेषज्ञ पैनल को मजबूत करने के लिए इसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। ये वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। ऑप्शन बी, सुमन बेरी। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन है। ऑप्शन सी, DVK पॉल। ये पहले से ही नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। अब हम देखने वाले हैं खेल समाचार, खेल से रिलेटेड जो रहेंगे। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर रहेगा ए, सुनील नारायण। KKR के इस खिलाड़ी ने मई 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।
इसी के साथ देखते हैं ऑप्शन बी, लसित मलिंगा। ये आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पूर्व गेंदबाजों में से एक हैं। 170 विकेट उन्होंने लिए हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो राशिद खान। ये भी एक प्रमुख विदेशी स्पिनर है, लेकिन अभी 200 के आंकड़े से पीछे हैं। ऑप्शन डी, ड्वेन ब्रावो। इन्होंने 183 आईपीएल विकेटों के साथ संन्यास लिया है। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 6। किस देश ने 2026 में महिलाओं का बैडमिंटन उबेर कप जीता है? इसका सही आंसर रहेगा सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कड़े मुकाबले में चीन को हराकर 2026 का खिताब अपने नाम किया है। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। इसके अलावा ऑप्शन में है भारत। भारत ने 2022 में पुरुषों का थॉमस कप जीता था। बी है चीन। चीन इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम और 2026 की उपविजेता रही है। डी, जापान। जापान की महिला टीम भी बैडमिंटन में विश्व स्तर पर शीर्ष पर रहती है। प्रश्न नंबर 7। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्री 2026 किसने जीती है? फॉर्मूला 1 मियामी बताना हमें। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, एंड्रिया किमी एंटोनेली। मर्सिडीज के युवा ड्राइवर एंटोनेली ने 2026 सीजन की इस महत्वपूर्ण रेस में जीत हासिल की है। इसके अलावा ऑप्शन में है ए, मैक्स वेरस्टेपन। ये रेड बुल टीम के विश्व चैंपियन ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन 7 बार के विश्व चैंपियन, जो अब फरारी के लिए रेसिंग कर रहे हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन। इसके अलावा डी ऑप्शन है चार्ल्स लेक्लर। ये फरारी टीम के प्रमुख ड्राइवर हैं। प्रश्न नंबर 8। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर रहेगा ए, यानिक सिनर। इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने मैड्रिड की मिट्टी पर अपना दबदबा कायम रखा। और ऑप्शन की बात करें तो बी है कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के स्थानीय पसंदीदा और पूर्व मैड्रिड ओपन चैंपियन है। ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक है ये, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में तो। और फिर है डी, राफेल नडाल, जिन्हें क्ले कोर्ट का राजा कहा जाता है। अब हम देखेंगे शिखर सम्मेलन और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9। पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनाथम को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इनको किया गया है ऑप्शन डी, नोबल शांति पुरस्कार। कम लागत वाली सैनिटरी पैड मशीन बनाने और सामाजिक बदलाव लाने के लिए इन्हें 2026 के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन ए की बात करें, भारत रत्न। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रमन मैग्सेसे, इसे एशिया का नोबल कहा जाता है, जो उन्हें पहले ही मिल चुका है। सी ऑप्शन की बात करें, पद्म विभूषण। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और सबसे बड़ा पहले नंबर पर भारत रत्न। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न नंबर 10। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? जून 2026 में ब्रिक्स की जो कृषि मंत्रियों की बैठक होनी है वो, इसका सही आंसर रहेगा बी, इंदौर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए चुना गया है। और ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए, नई दिल्ली। यहां अक्सर बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते रहते हैं। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसे भारत की सिलिकॉन वैली और टेक हब के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी, वाराणसी। यह अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आशा है कि आपको सभी ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।